हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं फाइनली बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो अब हम घर से निकल चुके हैं, लगभग 7 बजे हैं क्योंकि ट्रेन है 8:30 बजे। वो दूसरे स्टेशन में आएगी, इसलिए हम लोग टाइम से निकल चुके हैं जिसमें वहाँ पे पहुँच जाएं अच्छे से। तो बहुत ही ज़्यादा दिल में खुशी हो रही है और बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे, स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी कार कहाँ पार्किंग करें। तो भैया हमारा पार्किंग के लिए गया है, तब तक हम लोग सब प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैं बहुत ही कम ट्रेन में ट्रैवल किया है मैंने, और रात का तो बहुत ही कम। मैं जब भी ट्रैवल की हूँ वो डे के ही टाइम पे की हूँ, तो रात के ऐसे देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये रहा हमारा लगेज इतना सारा। एक ये बड़ा बैग है। थोड़ा सा ऐसे मैं सोच रही थी फ़ोटो खींच लेती हूँ खींच करके। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए कि कब हमारी ट्रेन आएगी और हम लोग कब जाएंगे। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ वीडियोस ही बना लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे स्टेशन में थोड़ा सा पोज देने लगी कि ये है मेरा बड़ा बैग, ये है मेरा छोटा बैग, और ये वाला मेरा पर्सनल, इसमें मैंने अपने पूरा सामान रखा हुआ है। अभी भी वेट ही कर रहे हैं कि कब हमारी गाड़ी आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम पास के लिए मैं कुछ बूमरंग्स बना लूँ। तो आधा घंटा वेट करने के बाद अब फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब बस हम लोग जल्दी से जाके बैठने वाले। अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में बैठते ही पता चला कि हमारी कोई भी नीचे वाली सीट नहीं है। सारी जो सीट्स हैं हम लोग की वो सारी ऊपर वाली बर्थ थी। तो रात का टाइम था, हम लोग को तुरंत जाते ही वहाँ पे 5 मिनट में ही अपनी अपनी सीट में बैठना पड़ा। और वहाँ पे सीट पे बैठते भी नहीं बन रहा था। जैसे तैसे करके वहाँ पे मैंने सोने की कोशिश की, बट वहाँ पे ठीक से सो भी नहीं पाई क्योंकि मुझे ट्रेन पे जल्दी नींद नहीं आती। तो मैं बहुत ही जल्दी लगभग 5 बजे करीब मैं वहाँ पे उठ गई थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, बट नीचे के जो अंकल आंटी थे वो नहीं उठे थे, तो मुझे ऊपर बैठना पड़ा मजबूरी में। फिर जब वो अंकल आंटी उठ गए थे उन्होंने खोल दी थी सीट, तो हम लोग सब नीचे बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कब दिल्ली आएगा। इसी बीच मैंने थोड़ा सा गाड़ी में बैठे बैठे ट्रेन में टचअप कर लिया था। मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा स्टेशन पहुंचेगा। तो उस वो बस पहुंचने ही वाले हम दिल्ली। तब तक ये जो आंटी बैठी हुई थी इन्होंने पता नहीं मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर ली थी कुछ। अब हम लोग गाइस बस पहुंच गए हैं दिल्ली और सुपर एक्साइटेड कि फ़ाइनली आज हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब हम रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके थे, तो अब हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक भैया मिल गए थे, उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको निज़ामुद्दीन दरगाह पे छोड़ आते हैं। तो हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके थे और वो भैया जो थे वो गाड़ी लेने गए हुए थे। तब तक हम लोगों ने वहाँ पे साइड की, सोचा कि चलो कुछ वीडियोज़ ही बना ले। अब हमारी गाड़ी आ चुकी थी तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। रास्ते का व्यू देखते हुए मज़ा ले रहे थे कि वाओ कितना अच्छा दिल्ली में लग रहा है। क्योंकि लाइफ में पहली बार आए थे और बहुत टाइम से एक एम सा, मतलब पता नहीं एक मकसद सा बन गया था कि वहाँ तो जाना ही है, क्योंकि हमारा कोई भी दिल्ली में नहीं रहता है और हमारा वहाँ पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन ही था। बट पता नहीं हम लोग कैसे पहुँच गए थे किस्मत से। तो गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग बाहर का व्यू देखते हुए वहाँ से चल दिए थे। लोगों ने तो जब यहाँ से जा रहे थे सबने बताया था कि जो दरगाह है वो स्टेशन के बहुत पास में है। बट ये जो भैया थे वो पता नहीं कहाँ से हम लोग को घुमा के लेके गए कि कम से कम 15 मिनट वहाँ पे जाते जाते लग गया था। एक पॉइंट खत्म हो गया। फिर हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम लोग घूमने को मिलेगा। और बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ब्लॉग्स वीडियोस बना लेती हूँ। तो मैं बैठ के बस यही काम कर रही थी और मज़ा ले रही थी रास्ते के सफ़र का। अब बस हम लोग पहुँचने वाले थे, करीब 15 मिनट बाद हम लोग वहाँ पास पहुँच गए थे। वहाँ की जो रोड थी वो बहुत ही छोटी सी थी कि वहाँ पे अंदर गाड़ी भी अलाउ नहीं थी। हम लोग बस वहाँ पास बाहर ही मेन रोड से बस थोड़ा सा हट के ही हम लोग को वहाँ पे उतार दिए थे भैया ने। और हम लोग पैदल पैदल अंदर की तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे दुकान वाले, मैम हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ सामान रख दीजिए, हमारे यहाँ जाइए। बट फिर हम लोग काफ़ी अंदर जा कर के एक अंडरग्राउंड करके बनी हुई थी उसके दुकान में हम लोग गए। वहाँ पे अपना लगेज रखे, वहाँ पे हम लोगों ने वज़ू किया और फिर हम लोग बाहर आ गए जल्दी से। और हम लोग ने बाहर आके चादर ली, गुलाब लिए और फिर दरगाह के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं। अब आप देखिए रास्ते जो हम लोग अंदर दरगाह की तरफ जा रहे हैं
वहाँ पे जितनी भी दुकानें थी वहाँ पे बस यही सामान मिल रहे थे। चादर थी, आप देख सकते हैं, तस्बीह थी, और वहाँ की जो शॉप्स थी वो बहुत ही छोटी छोटी और अंदर पूरी वहाँ पे घुस के बनी हुई थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे एक घर है और घर के अंदर बस हम लोग जाते जा रहे, बट ऊपर से ओपन था, पर वहाँ पे पूरा वो भी पैक किया गया था तंबू से। अब हम लोग दरगाह के अंदर तो आ चुके हैं। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी कब्र बनी हुई थी। हम लोग बहुत ही संभल के वहाँ पे चल रहे थे कि कहीं पे भी पैर ना लग जाए हम लोग का। और वहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार वहाँ पे जाइएगा। बहुत सुकून मिल रहा था रास्ते में। वहाँ की जो स्मेल थी, खुशबू थी, वो इतनी अच्छी थी, वो भी सुबह सुबह। इतनी भीड़ भी नहीं थी, फिर भी इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँचने, बस हम लोग दरगाह के पास पहुँच गए। वहाँ जाके हम लोग को पता चला था कि हम लोग की वहाँ पास 2 मज़ार में जाना है। पहली मज़ार तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे हम लोग को जाना था, और दूसरा उनके शिष्य जो थे आमिर खुसरो, अगर आप जानते होंगे, उनकी भी मज़ार बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर से जो बना हुआ है, ये आमिर खुसरो की मज़ार बनी हुई है। ये जो थे ये एक राइटर थे, सिंपल वे में कहें तो फाइनली अब हम लोग ये पहुँच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। काफ़ी बड़ी दरगाह थी और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुकून मिल, अगर आपको सुकून की तलाश है तो आप ज़रूर लाइफ में कभी भी आइएगा। मैं तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी भी मिल रही थी यहाँ की दरगाह को देख कर के। यहाँ की जो कारीगरी की हुई थी, इतने सालों पुरानी, 1300 टाइम की बनी हुई ये दरगाह है, पर इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि आज भी इसमें वैसी ही चमक है। वहाँ देख के ही नहीं कह सकते कि इतना पुराना सब कुछ बना हुआ है। वहाँ के जितना भी कुछ बना हुआ, वहाँ पे बहुत सारे मीनारे किले जैसे बने हुए थे। यहाँ साइड में वज़ू खाना बना हुआ था। बहुत सारी चीज़ें तो पता भी नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं था कि वहाँ पे जाकर किसी से पूछें कि क्या क्या बना हुआ है। बस ऐसे ही हमने वीडियो बना ली और वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की जो स्मेल थी, खुशबू थी, बहुत ही अच्छी थी। दरगाह का ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे ऑल टाइम कव्वाली होती है। आप देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत वो पूरा रेड से बना हुआ है बैक साइड। फ्रंट तो बहुत अच्छा था, फ्रंट में भी गेट था, एक बैक साइड भी एक गेट बना हुआ था। फिर हमने थोड़ी देर रुक कर के वहाँ पे कव्वाली सुनी। ये जो मज़ार है उसके बैक साइड पूरी सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वहाँ पे कुछ देर बैठे थे, आधा घंटा कम से कम हम वहाँ पे दरगाह के पास बैठे थे। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो पारे पढ़ रही थी। ये दरगाह के बैक साइड यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया है। लेडीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर से कुछ भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अब हम लोग को वापस जाना पड़ा क्योंकि लेट हो रहे थे। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, दरगाह से बाहर को जा रहे हैं। दिल तो बहुत उदास हो रहा था कि क्यों जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कम से कम एक दिन तो वहाँ पे रहें हम लोग, बट सोचा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। बाहर साइड पहुँच गए तो लोग नाश्ता करना था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो सब बुलाने लगे कि हमारे यहाँ पे आ जाइए शॉपिंग पर। हम लोग को सिर्फ चाय पी थी और सबसे पहले था कि हम लोग को रूम में जाना है। तो फिर हमने चाय पी। मैंने चाय नहीं पी क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे आदत नहीं है कुछ भी इतना सुबह खाने की। फिर हम लोग रास्ते से, अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं रूम के लिए। तो जो हम लोग ने रूम लिया था वो पुराना स्टेशन बना हुआ उसके पास में लिया था, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेन है अजमेर जाने की वो करीब रात के 3 बजे करीब है, इसलिए हम लोग स्टेशन के पास रूम लिए हैं। हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं। रूम में जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने खाने पीने के बाद फिर मैं वहाँ पे हम लोग घूमने जाएंगे। तो कहाँ कहाँ मैं जाऊँगी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। बाय बाय।